एक ऐसा सीन जिसे अमिताभ बच्चन ने खुद शूट भी किया था, पर दुनिया ने उसे कभी देखा ही नहीं। वो क्लाइमैक्स जहां जय की मौत के बाद सिर्फ आंसू नहीं बल्कि सिनेमा हॉल में एक गहरा सन्नाटा छा गया था। जय 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 तू ठीक है ना? एक आदमी जिसके हाथ नहीं थे, उसने अपने पैरों से इंसाफ किया जो पूरा सिस्टम नहीं कर सका। और गब्बर वो चीखता रहा, लेकिन बैकग्राउंड में सिर्फ हड्डियां टूटने की आवाज थी। ये कोई फैन थ्योरी नहीं है, ये है उस फिल्म की असली कहानी जो 1975 में बन गई थी, लेकिन फिर उसे काट दिया गया, जमीन के नीचे उसे दफना दिया गया। तो चलिए चलते हैं रामगढ़ के उस अंधेरे में जहां आज भी शोले का सच बेचैन है बाहर आने के लिए। शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक रिवॉल्यूशन था। 1975 का इंडिया, इमरजेंसी का दौर, सेंसरशिप का टेरर, और उस बीच रमेश सिप्पी बना रहे थे एक ऐसी कहानी जिसमें दोस्ती थी, दर्द था और बदले का असली मतलब था। सलीम जावेद ने लिखी थी एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें जयवीरू की दोस्ती सिर्फ एक एंगल नहीं था, रियल क्लाइमैक्स में दर्द, खून और जस्टिस का वो एंगल था जो आज के रिवेंज ड्रामा से कई आगे था। वहां पर पूरा सेट बनाया गया, पूरे रामगढ़ का मल्टी कैमरा सेटअप यूज हुआ। उस वक्त के लिए वो रिवॉल्यूशनरी था, लेकिन सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था उस क्लाइमैक्स में जहां जय की मौत के बाद ठाकुर का जो गुस्सा था वो बिल्कुल फट पड़ता है एकदम से। जय गोली खाता है, गिरता है, वीरू का चीखना, जय जय और गब्बर कोल्ड स्टेयर के साथ सब कुछ वहां पर देख रहा होता है जैसे उसका दिल अंबुजा सीमेंट से बना हो। लेकिन उसके बाद जो होता है उसे इंडियन सिनेमा ने कभी ऑफिशियली देखा ही नहीं। ठाकुर बलदेव सिंह बिना हाथों के गब्बर के सामने जाता है और उसके बाद जो उसके लोहे के जूते थे उससे वो गब्बर के हाथ पैर तोड़ता है। एक एक हड्डी के टूटने की आवाज वहां पर आती है। वहां पर कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक यूज नहीं किया गया था, सिर्फ क्रैक, स्नैप और गब्बर के चीखने की आवाज वहां पर आती है। गब्बर घूरता है दर्द से, मगर ठाकुर वहां पर रुकता नहीं है। ये तेरे लिए, राधा के आंसुओं के लिए, ये उस इंस्पेक्टर के लिए और ये जय के लिए। पूरे 3 मिनट का वो सीन था बिना म्यूजिक के, जहां पर सिर्फ और सिर्फ वॉयलेंस और पेन था। सिनेमाघर में जो लोग बैठे हुए थे वो इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे टेस्ट स्क्रीन के दौरान। कुछ लोग तो वहां पर उठकर वहां से चले गए थे। 1975 का टाइम था, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी, प्रेस पे कंट्रोल, सिनेमा पे कंट्रोल और इमोशंस पे भी। सेंसर बोर्ड कहता है ये विजिलेंट जस्टिस है, ये नहीं चलेगा। उनका ये कहना था ठाकुर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, अगर वो कानून को अपने हाथ में ले लेगा तो लोगों का कानून पर विश्वास ही नहीं रहेगा, लोग इससे क्या सीखेंगे। पॉलिटिकल क्लाइमेट ने भी वहां पर प्रेशर डाला और उस क्लाइमैक्स को, जिसमें इंडियन सिनेमा का सबसे पावरफुल रिवेंज सीन था, उसे काट दिया गया। रमेश सिप्पी ने वहां पर मजबूरी में नई एंडिंग शूट की क्योंकि वो पिछले 3 साल से इस मूवी को बना रहे थे और सेंसर बोर्ड ने क्लियरली ये कह दिया था कि या तो आप इस एंडिंग को चेंज करो या फिर ये मूवी सिनेमाघरों में हम रिलीज नहीं होने देंगे। तो ये उनकी मजबूरी थी, इस वजह से उसकी एंडिंग को चेंज किया गया। पुलिस वहां पर आई, पुलिस ने वहां पर गब्बर को अरेस्ट किया। ठाकुर चुप था, सिनेमा हॉल में तालियां बज रही थी, पर वो दर्द, वो असली बदला छुप गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो सीन अब भी एग्जिस्ट करता है। तो कुछ रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो रमेश सिप्पी के पास उसकी रॉ फुटेज थी, लेकिन 1990s में एक स्टूडियो फायर हुआ जिसमें शोले की कुछ जो ओरिजिनल रील्स थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं रमेश सिप्पी ने 1-2 प्राइवेट स्क्रीनिंग में वो सीन दिखाए थे अपने क्लोज सर्कल में, पर पब्लिक रिलीज ये कभी भी नहीं हुआ था। कई फिल्म हिस्टोरियंस ने इस सीन के स्टोरी बोर्ड स्केच देखे हैं और एक आर्टिकल के मुताबिक गब्बर को मारते वक्त ठाकुर का डायलॉग भी शूट हुआ था, इंसान जब कानून से उम्मीद छोड़ देता है तब वो गब्बर बन जाता है। बट ये सब अब दिमाग में रह गया है, रील में नहीं। सोचो अगर ये असली ब्रूटल क्लाइमैक्स वहां पर रिलीज होता तो शोले क्या और भी आइकॉनिक हो सकती थी, या फिर सेंसर बोर्ड ने जो किया वो ठीक किया, क्योंकि उस टाइम पर जो लोग थे वो इतने ज्यादा मैच्योर नहीं थे इतना ज्यादा रो दर्द देखने के लिए। आज के जमाने में ये सीन कल्ट बन जाता, गब्बर का टूटना, ठाकुर का बदला, ये सीन इंडियन सिनेमा का द डार्क नाइट मोमेंट बन जाता। हो सकता है लोग शॉक हो जाते, लेकिन एक मैसेज जाता कि कभी कभी इंसाफ के लिए साइलेंस नहीं, एक्शन चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप देखना चाहते हैं वो असली एंडिंग? क्या हम उसे रिक्रिएट करें एनिमेशन, वॉइस एक्टिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में? अगर हाँ तो कमेंट करो फायर, और इस वीडियो को शेयर करो हर उस आदमी के साथ जिसने शोले मूवी को देखा है, इवन अपने पेरेंट्स के साथ भी। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए
कि इस फिल्म की असली एंडिंग क्या थी जो हमसे छुपाई गई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले एपिसोड में बात करेंगे एक और नई कहानी मिस्टर इंडिया 2 के बारे में। इस मूवी की शूटिंग शुरू होने से पहले ही बंद करवा दी गई थी एक बड़ी फिल्म माफिया ने। वो स्क्रिप्ट आज भी लॉक्ड है एक प्रोड्यूसर के पर्सनल वॉलेट में। क्या थी वो स्क्रिप्ट, क्यों ये मूवी नहीं बन पाई, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।